morning students. Today there is our environmental studies period. Today's date is 8th of July 2021 and today's day is Thursday. Okay. We have seen the information about water. है ना? Means from where do we get water? है ना? From where do we get water? Yes, the main source of the water is rain. है ना? And then from the ponds, rivers, lakes we can get the water, and in our home we can get the water through the taps. है ना? And then uses of water. We have seen 4 kinds of uses of water there, means personal, household, for entertainment and for plants and animals. है ना? We can use the water. And then how to make water fit for drinking. है ना? Means we have seen the remedies. है ना? To make water fit for drinking. What are they? Boiling of water and using purifiers. है ना? Now today we are going to see the next subtopic, and that is tips to save water. Tips to save water. What is the meaning of tips? Tips का मतलब क्या होता है? Yes. टिप्स का मतलब होता है आपको उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं. रेमेडीज टू सेव द वाटर. है ना? उन्होंने क्या दिए हैं? आपको कुछ सुझाव दिए हुए हैं कि आपने पानी को कैसे बचाना चाहिए. है ना? नाउ सी वन पिक्चर, मीन्स सी सम पिक्चर्स आर गिवन हियर. आई शो यू. सी द फर्स्ट वन. द बॉय इज ब्रशिंग. है ना? The girl is brushing her teeth. है ना? And see under the picture one tip is given there. Turn off the tap while brushing your teeth. हाँ, जब भी आप ब्रश करते हो आपने क्या करना चाहिए? जो टैप है, जो नल है, वो खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए. है ना? कुछ लोगों को आदत होती है ना, ब्रश करते हैं और नल खुला ही रहता है. सो अवॉइड दैट. है ना? टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ. आपने आपका जो नल खुला है वो उसे बंद कर देना चाहिए जब आप ब्रश करते हो, दांत घिसते हो तब. ओके. नाउ द सेकेंड वन. सी द नेक्स्ट वन. द बॉय इज वॉशिंग हिज हैंड्स. है ना? सी व्हाट इज द नेक्स्ट टिप? व्हेन वॉशिंग हैंड्स डू नॉट कीप द टैप रनिंग. जब भी आप हाथ धोते हो तब नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए. पहले अच्छे तरीके से हाथ को मसल लेना चाहिए, साबुन वगैरह लगा के. है ना? अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए, मसलना चाहिए, और उसके बाद फिर आपने उस पानी का यूज करना चाहिए और फिर बाद में बंद कर देना चाहिए. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट वन. सी फिक्स अ लीकिंग टैप. अगर आपका जो नल है वो अगर गल रहा है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? उसकी दुरुस्ती आपने करनी चाहिए, उसको जल्दी से जल्द दुरुस्त कर लेना चाहिए. ओके. द नेक्स्ट वन इज, इट इज वेरी डेंजरस. हाँ, सी डू नॉट प्ले विथ योर वाटर हॉस पाइप इन योर गार्डन. डू नॉट प्ले विथ योर वाटर हॉस पाइप इन योर गार्डन. मतलब गार्डन में जब आप पानी देते हो, हाँ, हॉस पाइप से मतलब जो नली होती है आपकी, है ना, उससे आप, उस पाइप से आप क्या करते हो? पानी देते हो. तो उससे खेलना नहीं चाहिए. उस पानी से पानी देना है, पौधों को तो दे देना चाहिए जल्द से जल्द, लेकिन उसके बाद अपने नल को बंद करना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए और उसके साथ खेलना नहीं है. जब भी आप वो खेलते हो तो पानी ज्यादा वेस्ट होता है. हाँ, तो ये जो आप जाया कर रहे हो पानी, वो बिल्कुल भी करना नहीं है. ओके. इससे बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है. यू अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट वन इज, सी वॉश योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ पैन इंस्टेड ऑफ लेटिंग द टैप रन. मतलब जब भी आप वेजिटेबल्स यानी सब्जियां या फल धोते हो तो एक पैन में उनको लेना है, उसमें थोड़ा पानी निकाल लेना है, उसमें उन सब्जियों को या फ्रूट्स को धोना है. अंडरस्टैंड? और नल खुला छोड़ के बिल्कुल उसको धोना नहीं है, तो इतना पानी वेस्ट जाएगा. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या है?
यूज द वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। और पैन में जो पानी इकट्ठा होता है वो पानी भी फेंकना नहीं है ना। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो धोते हो, हाँ, तो वो जो पैन में पानी रहता है वो पानी आपको कहाँ देना है? पौधों को देना है, पेड़ पौधों को देना है ना, ताकि वो भी सरवाइव कर सके। उनको उतना पानी मिल जाता है ना, तो उनकी भी प्यास बुझती है ना, वो खाना बना पाते हैं, है ना। नाउ द नेक्स्ट, here see the earth is given and world water day, it is written there, है ना। world water day मतलब जागतिक जल दिवस। कौन सा है जागतिक जल दिवस? सी, टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर 22nd March is celebrated as World Water Day. टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मतलब पानी का महत्व दिखाने के लिए 22nd March मतलब 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे यानी जागतिक जल दिवस मनाया जाता है। रिमेम्बर दिस डेट, 22nd March. Understand? This is the World Water Day. Why we celebrated this day? To show the importance of water, है पानी का महत्व दिखाने के लिए। Understand? Now the next subtopic and that is water pollution, पानी प्रदूषण। पानी प्रदूषण। नाउ सी व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। पानी प्रदूषण क्या होता है? पानी का प्रदूषण क्या होता है? वाटर पोल्यूशन मीन्स द कंटेमिनेशन ऑफ लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस बाय ह्यूमन बीइंग्स। कंटेमिनेशन का मतलब होता है मिश्रण। ओके, ह्यूमन बीइंग्स मतलब हम जो मानव है, मानव निर्मित मतलब वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है? सुनिए, पानी प्रदूषण मतलब द contamination of lakes, rivers and oceans by human beings। मतलब मानव निर्मित जो तालाबों का, नदियों का और समंदरों का जो मिश्रण होता है, जो मानव निर्मित है ना, उसे कहते हैं पानी प्रदूषण। अब ये कैसे होता है कंटेमिनेशन? सी, when waste, chemicals or other particles make the water of rivers, lakes, etc. harmful to the fish and animals, we say it is polluted। जब भी waste मतलब गंदा, कचरा, chemicals यानी रासायनिक द्रव्य और other particles और जो अलग दूसरे कोई पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण होते हैं, मेक द वाटर जो गंदे होते हैं है ना, रासायनिक द्रव्य और कुछ अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं, मेक द वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा हार्मफुल। वो क्या करते हैं? जो नदियों का पानी होता है, तालाबों का पानी होता है, उन्हें हार्मफुल यानी डेंजरस बनाते हैं, नुकसानदेह बनाते हैं। किनके लिए? टू द फिश एंड एनिमल्स, जो पानी के अंदर मछलियां रहती है उनके लिए, और जो वो पानी पीते हैं है ना, उन जानवरों के लिए क्या हो जाते हैं? खतरनाक हो जाते हैं, नुकसानदेह हो जाते हैं। इसकी वजह से मछलियां और अन्य जानवर मर जाते हैं। वी से इट इज पोल्यूटेड, तब हम कहते हैं कि ये पानी प्रदूषित है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? ये किससे निर्मित है? वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? हमारी वजह से होता है, मानव निर्मित है ये वाटर पोल्यूशन। क्योंकि हमारा जितना भी वेस्ट होता है, कचरा होता है, हाँ, तो वो कहाँ जाता है? पानी में जाता है, नदियों के पानी में, तालाबों के पानी में। वो नदियाँ तालाब जाकर कहाँ मिलते हैं? सागरों को मिलते हैं यानी समंदरों को मिलते हैं। उसमें हमारा कचरा होता है, रासायनिक द्रव्य भी होती है ना, केमिकल पार्टिकल्स भी होते हैं और अन्य खतरनाक पार्टिकल्स भी, हार्मफुल पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना।
तो ये जो पार्टिकल्स है ये सब मानव निर्मित है। ये सब कहाँ जाते हैं? नदियों में, तालाबों में, और तालाबों से नदियां और तालाब जाकर कहाँ मिलते हैं? समंदरों में मिलते हैं। तो वो पानी भी कैसे हो जाता है? गंदा हो जाता है, हार्मफुल, नुकसानदेह हो जाता है। और ये किन के लिए नुकसानदेह होता है? जो उन पानी में रहते हैं, वो सारी मछलियां, ओके, उनके लिए ये पानी बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है। उन पर जान का खतरा बनाता है। और जानवर कहाँ से पानी पीते हैं? नदियों से पानी पीते हैं, तालाबों से पानी पीते हैं, है ना। तो उनके लिए भी वो खतरा होता है। ये जो केमिकल होते हैं वो भी उनके शरीर में जाते हैं। हाँ, उनके लिए वो बहुत डेंजरस साबित होते हैं। उनके लिए भी जान का खतरा होता है। तो ये हमें टालना चाहिए टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ सी causes of water pollution. Now here are some causes of causes का मतलब होता है कारण। ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी प्रदूषण के कारण। अब ये कारण कौन से हैं? सी नाउ, फर्स्ट वन इज डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड गार्बेज इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का मतलब है जितने भी, जहां से भी हमें पानी मिलता है, मतलब वाटर बॉडी जो होते हैं, मतलब नदियां, तालाब, है ना, छोटे तालाब, बड़े तालाब, है ना, या डैम भी कह सकते हैं हम, वहां पे भी जाके लोग कुछ कचरा करते हैं। सी डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड गार्बेज, मतलब घर में जो कचरा निकलता है, लोग क्या करते हैं? उन्हें पानी में जाके डालते हैं। ओके, नदियों में या वेल्स में भी जाके डालते हैं, कुएं में भी जाके डालते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? गार्बेज का जो गार्बेज जो होता है वो कैसा होता है? ऑलरेडी गंदा होता है, इसलिए हम वो बाहर फेंकते हैं। तो लोग कहाँ निकाल डालते हैं? उनको नदियों में जाके डालते हैं। मतलब नदी का पानी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उसमें प्लास्टिक की थैलियां वगैरह जाके गिरती है। तो प्लास्टिक तो बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए, है ना, हमारे लिए भी और दूसरे जानवरों के लिए भी, है ना। गाय ने अगर प्लास्टिक खा लिया तो वो मर जाती है, उसके अंदर वो फूंक जाता है, वो मर जाती है ना। तो आपको पता है वो प्लास्टिक कितना डेंजरस होता है ना। सो ये जो केर कचरा है जो घर में निकलता है, लोग कहाँ जाकर डालते हैं? उन्हें नदियों में जाकर डालते हैं। मतलब ये क्या है? मानव निर्मित ही है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्लो ऑफ सीवेज इनटू वाटर बॉडीज, है ना। ये जो सीवेज का मतलब होता है, अभी कारखानों में जो केमिकल्स वगैरह रहते हैं उनको कहाँ बहाया जाता है? कहाँ बहाया जाता है? नदियों में, तालाबों में बहाया जाता है। इस वजह से भी क्या होता है? ये जो गंदगी होती है वो सारी नदियों में फैल जाती है। नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटीज लाइक बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स ऑन रिवर बैंक्स और पॉन्ड्स। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं? नदियों में जाके नहाते हैं, है ना, कपड़े भी वही धोते हैं और अपने बर्तन भी वही मांजते हैं। तो गंदापन, झूठापन जो होता है वो सारा कहाँ जाता है? पूरा नदियों में जाता है, पूरी गंदगी फैलती है। कुछ लोग बफेलोज भी, मतलब अपने जानवरों को भी वहां पे जाके धोते हैं। मतलब एक ही जगह पे जाते नहाते हैं, बर्तन घिसते हैं, है ना, और अपने जानवरों को भी नहलाते हैं, गाड़ियां भी धोते हैं, है ना, अपने बर्तन भी मांजते हैं। सो इट इज वेरी डेंजरस फॉर अदर एनिमल्स, है ना। देन नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ पॉइजनल chemicals from industries in rivers. Disposal of poisonous chemicals. Poisonous chemicals, विषारी जो रासायनिक द्रव्य होते हैं जो कारखानों में पनपते हैं, वो कहाँ पे छोड़े जाते हैं? रिवर्स में छोड़े जाते हैं। फ्लो ऑफ सीवेज का मतलब होता है गंदगी जो होती है ना, मानव की जो गंदगी होती है वो सब वाटर बॉडीज में फैलाई जाती है। आगे
डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू सी। हाँ देखो अभी क्या है, डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू सी, मतलब ट्रक्स में जो वेस्टेज होता है, कारखानों में जो वेस्टेज जो बनता है वो कहाँ जाके डालते हैं, वो समंदर में जाके डालते हैं। ट्रक से ट्रक भरी हुई होती है और पूरी ट्रक जाके कहाँ खाली होती है, समंदर में जाके खाली होती है। तो मछलियों को भी इसका खतरा बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये सब जो चीजें हैं ये सब कैसे हैं, मानव निर्मित है, पानी में छोड़ा जाता है ये सारा कचरा। हाँ, सीवेज मतलब मानव निर्मित गंदगी, और ये जो पॉइजनस केमिकल्स है कारखानों से निर्मित, तो वो भी पानी में छोड़े जाते हैं। इस वजह से खतरा बनता है और पानी प्रदूषित होता है। बाई चांस हमारे भी पीने में ऐसा पानी आ जाए तो हमारे लिए भी ये नुकसानदेह होता है। इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर सेल्व्स ऑल्सो, अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट, reuse of water at home or school. See the remedy. आप उन्होंने आपको एक उपाय योजना दी है, क्या करना है, reuse of water at home or school. आपको पानी का फिर से यूज करना है, मतलब उपयोग करना है। कहाँ, अपने घरों में और अपने स्कूल में भी, अपने पाठशाला में भी। नाउ सी, water that we use to wash fruits or vegetables can be reused to water our plants. जैसे कि पानी जो हम सब्जियां और फल धोने के लिए यूज करते हैं, वो पानी हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। किस लिए, पेड़ पौधों को देने के लिए। यू अंडरस्टैंड। नाउ सी, थिंक एंड राइट 3 more ways in which water can be reused at home. आपको सोचना है और लिखना है। क्या लिखना है, 3 more ways, 3 और मार्क, किस लिए, in which water can be reused at home, जिसकी वजह से आप पानी का फिर से एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे 3 आपको क्या देने हैं, वेज देने हैं। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि आप ही सोचकर बता सकते कि हम पानी का यूज घर में कैसे करें। इफ यू वांट द आंसर फ्रॉम मी, आई गिव द एग्जांपल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. ओके, यू कैन राइट इट in your textbook. Okay, shall I give? Wait. Now look at the blackboard. I have given 3 remedies here. Okay, these are only examples for you. You can write it of your own also. Okay, because this is your homework. No, that's why I just give you the examples. See, collection of rainwater coming from हाउस रूफ. ओके, मतलब पहला रेमेडी क्या है, कैसे यूज करना चाहिए पानी को, हमने कौन सा पानी रीयूज करना चाहिए, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, बारिश से जो पानी कहाँ से आता है, हाउस रूफ से. मतलब जब बारिश गिरती है हमारे छत पर, जो बारिश का पानी जमा होता है वो पाइप से नीचे गिरता है, तो उसके नीचे ड्रम या कोई बकेट रख देनी चाहिए और वो पानी आपने पेड़ पौधों को देने के लिए यूज करना चाहिए, या आपका आंगन साफ करने के लिए करना चाहिए, है ना. यू अंडरस्टैंड. या आपका फर्श भी आप उससे साफ कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट रेमेडी टू रीयूज द वाटर. देन सेकेंड वन इज कैच द शॉवर वाटर व्हाइल बेदिंग. जब भी, वैसे तो शॉवर यूज नहीं करना चाहिए, पानी बहुत जाया जाता है, लेकिन जब भी कोई या आप, है ना, शॉवर से नहाते हो, है ना, तब उसके नीचे बकेट रख देनी चाहिए. जितना भी पानी उसमें इकट्ठा होता है वो या तो आप आंगन साफ करने के लिए यूज कर सकते हो या पेड़ पौधों को देने के लिए यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो. अंडरस्टैंड. नाउ द थर्ड, रीयूज अनवांटेड आइस. जो आइस यानी बर्फ आपको फ्रिज में जो जमा होता है कि नहीं, बर्फ, है ना, जो आइस आपको चाहिए नहीं होता है. देखो, आइस की जरूरत ज्यादा से ज्यादा आप समर में करते हो, है ना. समर यानी
गर्मियों के दिनों में करते हो, बारिश के दिनों में और ठंडी के महीने में हम आइस का यूज नहीं करते। तो वो अनवांटेड राइस जो होता है उसको पानी में परिवर्तित कर लेना चाहिए और फिर उनको पेड़ पौधों को देना चाहिए। इस तरीके से हम पानी का रीयूज कर सकते हैं। आई हैव गिवन 3 examples टू यू हियर। ओके, यू कैन राइट इट also into your textbook. Okay, so students, this is for today, and in the next period we shall start the exercise. Okay, so you know tips to save water and what is water pollution. Thank you so much students, this is for today. We shall meet in the next video. We shall see the exercise in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.